नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 27 फरवरी 2025 और यहाँ पे 28 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए। सबसे पहले बता दूं कि देखिए, मार्केट का जो एक्सपायरी था, वीकली मंथली वाला एक्सपायरी, उसमें मार्केट में कुछ खास मूवमेंट किया नहीं, बिल्कुल आप समझ लिए नील बटा सन्नाटा जैसा मूवमेंट है। आप पहले यहाँ देखिए, निफ्टी मात्र 2 पॉइंट में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी हालांकि 135 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन ये इसको भी मैं निगेटिव मानूंगा, इसलिए क्योंकि इसने ऊपर से बहुत तेज बिकवाली किया। आप देखिए, मैं इसको 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी वाला दिखाता हूँ, तो आपको देख के लगे यार ऐसा क्या हो गया, 3 कैंडल में सारा गेन खत्म हो गया। 48,900 से सीधे 48,600 पे आ गया। यानी पॉजिटिव क्लोजिंग तो है, लेकिन जिस तरह का फॉल आया वो बहुत तेज फॉल है। जो होना चाहिए मामला वो नहीं जमा है। आप सारे खाली विक्स ही देख रहे हैं, है ना। ये जो ग्रीन अभी आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो भी ग्रीन इसलिए क्योंकि एनबीएफसी को लेके आरबीआई ने वेटेज वाला मामला ठीक कर दिया था, इसके वजह से। अब यहाँ पे देखिए, निफ्टी की सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि देखिए, निफ्टी ने जो आज लो लगाया है वो है 22,508 का। बहुत ही खतरनाक लो है। कितना? 22,508। और क्लोजिंग हम उसके ऊपर ही कर रहे हैं, 22,545 पर कर रहे हैं। तो क्लोजिंग तो ऐसे ठीक है, लेकिन ये नहीं ध्यान भूलना है कि हम 22,500 के बेहद नज़दीक हैं और 2 से 3 दिन हम बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये बार बार अपने इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर बियर मार्केट का शुरुआत होना है तो 21,800 के नीचे को उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा। अब 21,800 के नीचे जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन बियर मार्केट का शुरुआत इसके नीचे ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। हाँ, अभी जो है पेशेंस का टेस्ट। देखिए क्या होता है कि बुल मार्केट जो होता है ना, वो आपके ये लालच को टेस्ट करता है, और जो बियर मार्केट होता है वो आपके डर को टेस्ट करता है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ देखिए 22,500, इसका डेटा ना भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं। हमें सेल ही अगर करना है तो हम 22,500 के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। 5 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगा दिया, और अगर 5 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज आप देखते हैं तो काफ़ी ऊपर बता रहा है, 22,660 पर बता रहा है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि हम बिल्कुल 5 दिन से भी जो छोटा मूविंग एवरेज उससे भी बहुत कमज़ोर है। यानी हम 100 पॉइंट, लगभग 125 पॉइंट हम उससे नीचे हैं 5 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से। इसलिए कमजोरी तो है। सेल 22,500 के नीचे होगा, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 22,450 से 22,400 तक के लेवल आपको मिलेंगे। खराब हो गया तो 22,350 तक। हालांकि 22,300 और 350 अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट तो हालांकि 22,400 पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो डरे हुए लोग हैं उसके नीचे और बिकवाली में चले जाते हैं और सेलिंग हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से ये सारे लेवल आने के चांस बन जाते हैं। पुट ऑप्शन अब 22,500 के स्ट्राइक प्राइस कर लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आता है तो पुट ऑप्शन ऊपर जाता है। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाय लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये चीज़ें आपने ध्यान दे दिया कि हम 22,500 का पुट ऑप्शन पे नज़र रखेंगे। 22,300 350 एक अच्छा सपोर्ट है जहां से रिकवरी आ सकता है। इसका कारण है कि जगह अगर आप ऑप्शन डेटा देखते हैं, और तो हम मार्च महीने में पहला वीकली जो है वो देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए पीसीआर वीक सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो 22,500 का एरिया है वो नाम मात्र का सपोर्ट है, क्योंकि वो खास बड़ा सपोर्ट नहीं। अब जो सपोर्ट बढ़िया वाला ढंग का रहा है वो 22,350 पर है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 5.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 52,000 है। तो 1000 के मुकाबले यहाँ लाख में, इसलिए 52,350 400 का अच्छा सपोर्ट बनेगा। ऊपर तो आपने देखा है कि 52,660 जो पहला हमारा ईएमआई आ रहा है वही रजिस्टेंस, यानी कि 650 वाला है। इसके ऊपर जाने के बाद ही हम कोई बात करेंगे फिलहाल। और 22,800 तो अब इसके लिए ब्रह्म लकीर बन गया ये। ठीक है, अगर बाइंग का इरादा हो कि हमें बाय करना है तो हम बाय कहाँ पे करेंगे, ये थोड़ा समझते हैं। बाइंग देखिए, आज भी मार्केट में वैसा कोई खास मूवमेंट रहा नहीं। अगर आप बड़े थोड़ा सा
टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कोई खास मूवमेंट नहीं नज़र आया होगा, ज़्यादातर दिन ये साइडवेज ही रहा, बहुत ही फंसा के रखा। ऊपर जाने के कंडीशन में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ऊपर निकाल के सस्टेन करेगा, तभी कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देखने को बनेगा, और वो है 22,575 का। अगर बाइंग का मूड आता है तो 22,575 से 22,600 का जो एरिया है इसके ऊपर खरीदारी देखने को मिलेगा, और टारगेट हो जाएगा 22,650 से फिर 22,700, और 700 के ऊपर टिकता है तो 22,750 से फिर 22,800। हालांकि 22,800 बहुत ही हर्डल है बड़ा, इसके ऊपर ये टिकेगा नहीं। 22,600 के स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन पे नज़र रखा जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने के बाद कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है बाय डिफॉल्ट। और अगर ये गैप अप हो गया तो आपको ये भी पता है कि भाई अभी हम लोगों ने चार्ट भी देखा था कि 22,800 बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और 22,800 छोड़िए 22,750 भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस दो एरिया के आसपास में अगर ये कहीं गैप अप खुलता है 22,750 22,800, तो एक बार सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को बनेगा, और इस कंडीशन से टारगेट 22,700 से लेके फिर 22,650, और 22,600 से लेके जो कि क्लोजिंग प्राइस है 22,550, वहां तक दोबारा आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 22,750 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, तो संभावना तो उसी का है। और गैप डाउन अगर ये 22,350 से 22,400 के बीच में या पास में कहीं पे भी हो जाए, 22,350 से 22,400 के आसपास में, तो एक बार जरूर बाइंग देखने को करना चाहिए। टारगेट 22,450 से 22,500 और 22,550 से 22,600 तक के एरिया को मैक्सिमम क्लोज कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से नज़र रखें 22,400 के। अभी एकदम बाय ऑन डीप का तो छोड़ ही देंगे, आप देख रहे होंगे कि कोई भी नीचे में आता है डीप तो वहाँ से बाइंग आती तो है, लेकिन उस हिसाब का नहीं आ पाता है। तो ज़्यादातर मामला सेल ऑन राइज का बना हुआ है, ऊपर में डर है बहुत ज़्यादा इसके वजह। अब क्या चीज़ का डर है पता नहीं, लगभग अभी सब चीज़ ठीक हो गया है, आपका वैल्यूएशन थोड़ा ठीक हो गया, बैंक में पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी गिरा जा रहा है। तो मैं बार बार एक बात पे कि कुछ ऐसी बातें बाहरी लोगों को पता है, एफआई लोगों को पता है, जो हम लोगों को नहीं पता, इसके वजह से भी वो बिकवाली कर रहे हो, कुछ निगेटिव चीज़ें उन लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की तरफ में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए 3 कैंडल ने अपनी कहानी बयान कर दिया कि किस तरह से ये गिरा, जैसे लगा कि खत्म, और ये जो ट्रेंड लाइन है अब यही ट्रेंड लाइन पर आके आसपास में रुक गया। हालांकि ध्यान से देखो तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, इसका भाव 48,670 है, लेकिन अगर डेली के चार्ट पर हम इसको देखें तो 48,750 पर सस्टेन कर रहा है। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये जाके क्लोज कर गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं फिर भी देखूं कि अगर मुझे बेचना है तो मैं 48,600 के नीचे ही बेचूंगा। अगर मुझे सेल करना है बैंक निफ्टी में तो 48,600 के नीचे ही सेल करूंगा, 48,600 के नीचे। और इस कंडीशन से मैं टारगेट 48,500 से लेके 48,300, जो कि कल भी आपको मैंने ये लेवल यहाँ वाला बताया था कि ये एरिया अभी हमारा सपोर्ट है 48,300 के आसपास, वहां से तोड़ देगा तब ये फिर 48,000 की तरफ भागेगा। जब ये 48,300 के नीचे सस्टेन करेगा तब। फिलहाल अभी संभावना नहीं है इसका, ये तो नहीं आना चाहिए उसे नीचे। पुट ऑप्शन 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, या 500 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऊपर जाने के लिए तो देखिए, ऊपर जाने की अगर हम बात करें यानी बाइंग साइड की बात करें तो डेली के चार्ट पर अगर देखें तो हमारा 844 आता है 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे 100 पॉइंट हम नीचे है ना, ये दिक्कत वाली बात है। तो हमें कम से कम जो सस्टेन कर कम से कम 48,800 भी अगर ये ब्रेक करता है, 48,850 तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसके ऊपर निकालता है तो 48,850, अगर ये 48,850 के ऊपर निकालता है तब तो जरूर बाइंग करेंगे। हालांकि रिस्की ट्रेडर 48,800 के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा आपको 48,900 से लेके फिर वही 49,000 के आसपास में, और 49,000 हमारा मेन रजिस्टेंस है। 49,000 के ऊपर टीके तो 49,100 से 200 का बात करेंगे, संभावना कम है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कॉल ऑप्शन 48,800
का भी ले सकते हैं, 900 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है बाइंग साइड का। सेलिंग का तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इसी हिसाब से अभी हम इसका ऑप्शन डेटा भी देखें, हालांकि अभी FIB वाली डेटा नहीं आया है, देख लेता हूँ, अगर आया हो तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। और 27 मार्च का अब हम एक्सपायरी देखेंगे तो हमारे पास जो बढ़िया सपोर्ट है वो 48,300 पर है। हालांकि 48,400 पर उतना सपोर्ट नहीं, लेकिन 300 पे बढ़िया सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर तो भी 49,000 पे लगभग 10 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 9 लाख के आसपास में है। 49,000 और 49,200 के ऊपर अगर टिक जाता है, 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग अच्छा वाला आएगा उसमें कोई फिर। और 50,000 के ऊपर जाने के बाद ट्रेंड बदलेगा। अभी फिलहाल भूल जाइए 50,000 को, सुनने में अच्छा लग रहा है पर भूल जाइए, है ना, फिलहाल तो भूलना ही है। अगर ये गैप अप खुल जाता है और ये गैप अप देखिए यहाँ से डायरेक्टली 49,000 से 49,100 के बीच में कहीं पे खुलता है तो ज़रूर सेल करें। और टारगेट 48,900 से लेके 48,600 तक का टारगेट बन सकता है देखने को। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप नज़र रखेंगे तो 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है, नीचे होता है गैप डाउन, और ये सीधे 48,000 के रेंज से लेके 48,300 के बीच में अगर कहीं पे खुलता है तो ज़रूर बाय करेंगे। टारगेट फिर 48,400 से लेके फिर 48,600 तक का बनता है। दिन के 2:30 बजे बाद अगर 48,600 के ऊपर टिकता है तो 48,800 तक का यात्रा कर सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 48,300 या 400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 87096, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 87096522195, है ना, ये 96 है। इस पर आप कुछ भी हाई लो व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए, मार्केट में थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम रखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग एक्टिविटी कम रखेंगे तो, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस हिसाब की बढ़ी हुई है कि हैंडल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखते 3 कैंडल में बैंक निफ्टी ने अपना सारा गेन गिव अप कर दिया था, तो इसके वजह से ही बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ी कम रखिए और पोजीशन ओवर साइजिंग मत करिएगा कभी भी। बाकी आपका स्वागत है मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर। आपको व्हाट्सअप नंबर बता ही दिया, उस पर मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।